के विचारों पर चलते हैं। और बाबा साहब की जो धम्म क्रांति है, बाबा साहब ने जो धम्म दिया है, बुद्ध का जो धम्म दिया, उसको प्रचार प्रसार के लिए हमारा जो समाज है वो जागरूक हो रहा है और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए आते हैं। इसलिए जगह जगह इसका रूप मतलब जयंती, भीम मेले, भीम महोत्सव के रूप में अलग अलग मनाया जा रहा है। और बहुत ही अपने देश में जो जागरूक लोग हैं, जिन्होंने बाबा साहब को जाना है, जिन्होंने राजनीति को समझा, सामाजिक आंदोलन को समझा, धार्मिक, ऐसे लोग भी बढ़ चढ़ करके आगे भाग रहे हैं और वो जगह जगह जा करके मतलब जागरूक करने का काम कर रहे हैं अपने मिशन के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, जो बाबा साहब का मिशन है, मिशन को आगे बढ़ाने। आज मजदूर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जी। आज के विषय में, महिलाओं के विषय में क्या कहना चाहते हैं? महिलाओं के विषय में ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने संविधान में हिंदू कोड बिल के द्वारा महिलाओं को सारे अधिकार दे दिए। ऐसी बहनें मजदूर नहीं हैं, मजदूर हैं तो हम अपने हमारे जो कुशल कर्म होंगे तो हम कुशल होंगे और हमारे अकुशल कर्म होंगे तो हम अकुशल होंगे। तो मजदूर तो पहले थे, लेकिन बाबा साहब ने जब से ये घोषणा करी मजदूर दिवस ही मनाया जाना चाहिए। जो शोषित पीड़ित जो हमारा मजदूर तबका था उसको वहाँ पुराने समय में भी बाबा साहब के वहाँ बहुत मजदूरों की हत्याएँ होती थी और अब भी वो चलन जारी है। लेकिन जो लोग बाबा साहब को नहीं समझ पा रहे हैं, संविधान को नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब तक भी मजदूरों के साथ अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। और आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बहुत सारे हमारे मजदूरों का हनन हो रहा है। लेकिन जो हम संविधान के लिए प्रति जागरूक हैं, संविधान को मानेंगे, लेकिन जो हमारा विरोधी है, जिनको मनुवादी कहते हैं, अगर वो संविधान को मानने लगेगा तो ये मजदूर दिवस वास्तव में सार्थक होगा, क्योंकि मजदूरों के ऊपर अत्याचार होने बंद हो जाएंगे। ये हमें ये कहना है। आज देश में जगह जगह महिलाओं के बलात्कार, जातिवाद, गुंडे, दमादम घोड़ी पर नहीं चढ़ना, ये नहीं दे रहा। देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए, इसकी समस्या का समाधान क्या है? असल में हमारा जो देश है दिशाहीन होता जा रहा है, क्योंकि संविधान को नहीं मानने से दिशाहीन देश हो रहा है। और जब से ये मनुवादियों की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई, तब से महिलाओं पर, बहन बेटियों पर, मजदूरों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन सही मायने में संविधान को मानने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। संविधान को मानने वाले लोग अच्छे होते तो ये जो कोई भी ऐसे अत्याचार, शोषण, ये सब नहीं होता, क्योंकि वो मानसिक गुलाम लोग हैं और जो गुलामी के तरीके से वो काम कर रहे हैं। कुछ हमारे भी लोग हैं, अगर मैं SC ST OBC की बात करूं तो पूरा ये बहुजन समाज अभी नहीं बाबा साहब को मान पा रहा है सही से, लेकिन धीरे धीरे वो आ रहा है कतार में और वो आगे बढ़ करके वो हमारा साथ देगा और हम इस देश के मूल्यवासी, हम देश के शासक होंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं है आज तक, हम लोग SC ST तो हैं, लेकिन हम जो ये OBC को जोड़ के चलते हैं, OBC तो हमारे साथ कभी जुड़ा ही नहीं है। हम OBC की दुकान क्यों चलाते हैं ज़्यादा? वो असल में बाबा साहब के क्रम के अनुसार OBC भी हमारा भाई है, लेकिन हमको बांटा गया है, लेकिन वो भी हमारे भाई हैं। और अगर लेकिन वो भाई में थोड़ा सा इतना अंतर है तो थोड़े से लोग आ रहे हैं, OBC के लोग भी आ रहे हैं, थोड़े से आ रहे हैं, लेकिन जब वो ज़्यादा मात्रा में होंगे तो हम एक हैं। और जब हम एक होंगे तो फिर हम हर फतेह को जीत पाएंगे, है नहीं? और OBC समाज को आप ऐसा मत समझिए, OBC अभी थोड़ा मानसिक गुलाम है, वो गुलामी की जंजीर बेड़ियों से निकल नहीं पाया है, लेकिन जिस दिन वो निकलेगा तो उस क्रांति करेगा देश। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी दोबारा सम्मानित अधिकार का बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे आज विशाल कार्यक्रम यहाँ हो रहा है महर्षि वाल्मीकि पार्क में, उसके अंदर से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सनी वैद है सर। जी। आज जो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जयंती मनाई जा रही है मजदूर दिवस पर, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं आप लोग? क्योंकि वाल्मीकि समाज में डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि वाल्मीकि समाज में जो है बाबा साहब की जयंती को लेके बनाया जाना एक बहुत बड़ी बात है, तो उसी की शुरुआत हम इस वाल्मीकि समाज में बाबा साहब की जयंती को लेकर और अपना जो मजदूर है उसको लेकर मनाने के लिए इसलिए हमें मजबूर होकर मनाना पड़ रहा है, क्योंकि लोग बाग अभी इस जानकारी से अनभिज्ञ है कि बाबा साहब हमारी जाति के लोग, समाज से थे, और उस लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारे हमें संवैधानिक अधिकार, जिसमें कि पहनने का, खाने पीने का और हमें नौकरी का और सभी चीज़ अधिकार संविधान के माध्यम से हमें उन्होंने दिलाए, लेकिन हमारे लोग इससे अनभिज्ञ हैं और शिक्षा का अधिकार हमें उन्होंने दिलवाया। इसीलिए हम चाहते हैं कि बाबा साहब को जाने, पढ़े लिखें और अपने बच्चों को भी विकास है शिक्षा के माध्यम से ही होगा।
और वो इस चीज़ से अनभिज्ञ है। और इनको मनाने का यही हमारा एक तैयारी है कि इस चीज़ को हम बनाएं और घर घर जाके एक कैडर दें और लोगों का जो है बाबा साहब के बारे में जाने और उनकी शिक्षाओं के बारे में जाने और संवैधानिक अधिकार उन्होंने हमें दिए हैं। उनका प्रचार प्रसार करने के लिए ही हमने समाज में आज बाबा साहब का जो जन्मदिन है वो मनाने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ मजदूर दिवस मनाने का वर्ग जो बाबा साहब ने बहुत ही मेहनत की है, जिसमें पहले 12-12 घंटे 16 घंटे काम होता था, लेकिन बाबा साहब ने उस घंटों को और समाज को 8 घंटे तक जो है कार्य करने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया है कि कोई भी समाज हो भारत के अंदर वो 8 घंटे ही काम करेगा और उसका आधे घंटे का उसको ब्रेक दिया जाएगा, उसको समाज को रेस्ट दिया जाएगा ताकि अच्छा से काम कर सके और शरीर का और समाज का विकास हो सके। हमारी के साथ में जय हिंद जय भारत। धन्य हो बाबा साहब, आज हम ये आपकी वजह से ही मतलब हमारे लेकिन हम कुछ अर्पण है टीम ने बोला कि कुछ अर्पण कर दो और मैं धन्यवाद बाबा साहब को करती हूँ कि आज जो हमें कार्यक्रम में हम सभी आए हैं, जयंती मना रहे हैं और जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं ये बाबा साहब की बदौलत हमें करने को मिल रहा है। तो मैं बाबा साहब का बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ जो यहाँ पे भी भोजन की जिलाध्यक्ष और जिन्होंने विधायक का चुनाव बहुत ही जल्दी हार गए अच्छे से लड़ा और दूसरे नंबर पर रहे, वो भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पूरे बार में कमेटी को लेकर हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में आए हैं, मैं कमेटी के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि उनको मंच तक लाएं और उनका अगरबत्ती ला लो जो साथी बुजुर्ग में चले जाते हैं। हेलो हाँ, यात्रा से पहले 3 बार नमन करना है, ठीक है। हाँ, सभी हाथ जोड़ लें। बोलिए बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वंदामि सर्वदा। हाँ, पंचशीलासन बोलिए। ओकाशाहं वन्दे ईश्वरेण से पंचशीलं धम्मं यासामि अनुग्रहे कृत्वा शीलं ते तुमे वन्दे द्वितीयं हि ओकाशाहं वन्दे शरणं सह पंचशीलं धम्मं यासामि अनुग्रहे कृत्वा शीलं ते तुमे वन्दे
सत्यंति लोकास्मैं वन्दामि वन्दे शरणं पंचशीलं धम्मं याचामि अनुज्ञां कृत्वा शीलं देत्वं वन्दे यमहं वदामि तं वदेतु नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से हमारे पास में आप भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणे गमनं सम्पूर्णं अहं भक्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्य मद्यपमदपाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 तिसनं शब्दं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा आप्तमादेन शीलं सम्पादितव्यम् अहं भन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा अहं भन्ते साधु साधु